नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्पीक में। मैं डॉक्टर मंजू आंते। मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने क्लास 11th एनसीईआरटी से लिया है, चैप्टर 5 परसेप्शन। स्टूडेंट्स ने ही मुझे बोला है कि मैम इसमें 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स है पूरे चैप्टर में और तीनों ही हमें क्लियर नहीं हो रही कि कैसे इंटर रिलेटेड हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज सेंसेशन। जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी स्टिमुलेशन होता है, कोई भी स्टिमुलस आता है, उससे जब हमारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं तो हम इस प्रोसेस को सेंसेशन कहते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे। साइकोलॉजी में हम 7 सेंसेशंस की बात करते हैं। 2 सेंसेशन और एक्स्ट्रा होती हैं, वो मैं आगे आपको टॉपिक में क्लियर करा दूंगी। बट अभी के लिए 5 सेंस ऑर्गन्स, तो 5 सेंसेशंस एक्टिव हो जाती हैं। तो जब भी कोई स्टिमुलस होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके आसपास, तो जब आपके सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सेंसेशन कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ अलग दिखाई दे सकता है, आपको कुछ सुनाई दे सकता है, कोई आवाज़ हो सकती है, आपको कोई स्मेल आ सकती है। सो सेंसेशन व्हेन जब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्टिमुलेशन होता है और आपके सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंसेशन। अब क्या होता है, फिजिकल एनर्जी को जब हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, मीनिंग असाइन करता है, उस प्रोसेस को हम परसेप्शन कहते हैं। उससे पहले एक और चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है। सेंसेशन के बाद जो सेकंड स्टेज हमारा आता है वो होता है हमारा अटेंशन का। बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं एक साथ आपके आसपास, आप सभी महसूस कर रहे होते हैं, सुनाई दे रही होती हैं, दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन उन सब में से आप कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आप फोकस करते हो। जिन चीज़ों पर आप फोकस करते हो या कॉन्सेंट्रेट करते हो, उनको, उस प्रोसेस को हम अटेंशन कहते हैं। एंड ऑल्सो उसके बाद जब आपने किसी चीज पर अटेंशन फोकस किया और जब आपको समझ आ जाता है ओ ये ऐसा हो रहा है, तो व्हेन यू असाइन मीनिंग टू दैट सेंसेशन एंड अटेंशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड परसेप्शन। तब हम उस प्रोसेस को परसेप्शन कहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, तीनों टर्म्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और बाहर कोई आवाज़ आती है। बाहर कोई आवाज़ आना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्टिमुलस आना, वो आवाज़ आई मेरे सेंस ऑर्गन्स, ऐसा तो नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे सेंस ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे अभी, बिकॉज मैं बोल रही हूँ तो उसी चीज़ पर फोकस हो रहा है। नो, आपके सेंस ऑर्गन्स ऑल द टाइम एक्टिव है। बाहर आवाज़ आ रही है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आवाज़ पर मैंने फोकस किया। सो सेंसेशन, क्योंकि मुझे सुनाई दे रही है, नेचुरली नेचुरल प्रोसेस है। बाहर जो भी कोई आवाज़ आएगी वो आपके कानों में जाएगी ही जाएगी, वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कार का हॉर्न बजा, कार ने हॉर्न बजाया, मैंने उसे सुना, उस पर मेरा ध्यान गया, मेरा फोकस गया। सो सेंसेशन तो थे ही, अब मैंने उस पर अटेंशन फोकस करा। अब उसके बाद अरे ये तो मेरे पापा की कार का हॉर्न है, मैंने उस कार के हॉर्न को रिकॉग्नाइज किया, इंटरप्रेट किया, तो लगता है पापा आ गए। तो अब ये होता है परसेप्शन। सेंसेशन हुआ, सेंसेशन नेचुरली हो रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में। मैं देख भी रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, बहुत सारी चीजें हो रही है, मुझे ठंड भी लग रही है, सेंसेशंस हो रही हैं। लेकिन उनमें से किसी एक चीज पर जब मैंने अटेंशन फोकस किया, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। जब मैंने फोकस किया, कॉन्सेंट्रेट किया, एंड जब मैंने उसी चीज को मीनिंग दिया, मीनिंग असाइन किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड परसेप्शन। सो बेसिकली चैप्टर 5 जो है हमारा, वह इन तीनों टर्म्स पर ही, इन तीनों प्रोसेसेस पर ही है, सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। बिना सेंसेशन एंड अटेंशन के परसेप्शन नहीं हो सकता। सो सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज को गलत मीनिंग दे देते हैं, मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। तो इस चीज, जब हम किसी चीज को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं या गलत मीनिंग असाइन कर देते हैं, तो उसको हम इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन का टॉपिक बहुत ही बड़ा है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में कवर कराऊंगी। सो फॉर टुडे सेंसेशन एंड अटेंशन परसेप्शन में इतना ही। आगे की परसेप्शन की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आगे मेरी जो सीरीज है वो परसेप्शन चैप्टर पर ही चलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।